स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। साथियों, जैसा कि पता होगा कुछ दिन पहले ही बिहार में बिहार एसएससी के द्वारा यहाँ पे ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर्स का वैकेंसीज निकाले गए हैं, जिसका नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। इससे पहले भी मैं एक वीडियोस ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ, जिसमें इसका कंप्लीट डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या इसके लिए योग्यता चाहिए, क्या कुछ आपका एज क्राइटेरिया रहने वाले हैं, कब से फॉर्म फिलअप होगा। तो आज इस वीडियो में हम केवल और केवल देखने वाले हैं जो एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले हैं और सिलेक्शन प्रोसेस हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आखिर में जब ये बिहार एसएससी का जो यहाँ पे परीक्षा होती है साथियों, इसमें से सवाल कहाँ से पूछा जाता है, कौन कौन से बुक से फॉलो किया जाना चाहिए आपके द्वारा, कौन से यहाँ पे टॉपिक को आपके द्वारा पढ़ा जाना चाहिए कि आपका जो है एग्जाम से यहाँ पे क्लियर हो पाए। तो चलिए एक एक चीज़ों को अच्छे से हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका बिहार एसएससी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए, उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें था मेन पॉइंट मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में अच्छे से समझा दिए हैं। तो इस वीडियो में हम केवल और केवल एग्जाम प्रोसेस देखेंगे और एग्जाम पैटर्न देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और किस तरीका से आप लोग का यहाँ पे नियुक्ति होगा इस पोस्ट के लिए, ये चीज़ हम सारा कुछ इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें आपका जो एग्जाम्स होने वाले हैं साथियों, इसमें दो एग्जाम्स होंगे। ठीक है, पहला जो पेपर होगा आपका यहाँ पे, जो पहला पेपर होगा वो आपका पीटी का पेपर होगा। ठीक है, पीटी का पेपर यहाँ पे लिख देते हैं हम। जो दूसरा साथियों यहाँ पे पेपर होगा वो आपका यहाँ पे मेंस का पेपर होगा। याद रखिएगा, इसमें कोई भी आपका इंटरव्यूज वगैरह नहीं है, इसलिए आप इस बात से अवगत रहें कि आपका इंटरव्यूज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब फिर हम देख लेते हैं कि आखिर में आपका जो पीटी का एग्जाम्स है साथियों, पीटी के एग्जाम्स में आपका यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो प्राइमरी आपका यहाँ पे पीटी है, जो प्रीलिम्स टेस्ट है, इसके बारे में हम सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर में इसमें आपका क्या कुछ सिलेबस दिया गया है। आप लोग को याद रखिएगा, जब आप यहाँ पे बिहार एसएससी का पीटी का एग्जाम्स दीजिएगा, उसमें आपको यहाँ पे 150 एमसीक्यू साथियों आपसे पूछे जाएंगे। कितने सवाल? 150 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिसका आपका जो टाइम रहने वाले हैं 2 घंटे और यहाँ पे 15 मिनट का यहाँ पे आप लोगों के पास समय रहने वाला है। ठीक है, इसमें कुल मार्क्स अगर के देखिएगा तो कुल मार्क्स आपका यहाँ पे 600 नंबर का, यहाँ पे 600 मार्क्स का आप लोग का यहाँ पे एग्जाम्स होंगे। और अगर इसमें निगेटिव मार्किंग देखिएगा तो एक क्वेश्चन गलती करने पर एक यहाँ पे आपका नंबर कटने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर के हम बोले कि 1 जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे 1 क्वेश्चन बराबर यहाँ पे 4 मार्क्स का यहाँ पे आप लोगों का ये रहने वाले हैं 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर के आप एक सवाल गलती करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का एक यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस तरीका से ये काम करेगा। जो टोटल पूर्णांक आपके रहेंगे 600 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम्स रहेंगे। और इसमें अगर के देखिएगा जो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस का साथियों यहाँ पे जो चीजें दिए गए हैं कि 150 जो एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा वो किस तरीका से सवाल पूछा जाएगा, तो मैं आपके इसके बारे में भी बता देता हूं। ठीक है, जो 50 एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा वो जीके जीएस का यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा केवल, और जीके जीएस, इसमें साइंस नहीं रहेगा। आप लोग याद रखिएगा, जो भी आर्ट्स का जो सब्जेक्ट रहते हैं, करंट अफेयर का सब्जेक्ट रहते हैं, उससे आप लोगों का यहाँ पे 50 एमसीक्यूज पूछे जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 50 एमसीक्यूज और जो बच रहे हैं, इसमें 50 एमसीक्यूज में आपका जो 25 सवाल रहेगा वो 25 सवाल यहाँ पे साइंस से रहेगा और 25 जो सवाल रहेगा आपका यहाँ पे मैथ से सवाल रहेगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो 50 सवाल रहते हैं वो 50 सवाल आपका यहाँ पे रीजनिंग से सवाल पूछा जाता है। तो ये जो यहाँ पे परफॉर्मा आप देख लिए कि 150 सवाल जो यहाँ पे बिहार एसएससी के द्वारा पूछा जाता है वो किस तरीका से पूछा जाता है। ठीक है, अगर कि आप यहाँ पे जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर लेते हैं ना, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन की हाई चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो इसका मैथ, साइंस और यहाँ पे रीजनिंग रहती हैं कोई उतना हार्ड लेवल का नहीं रहता है, लेकिन जो ये आप लोग का जीके जीएस का जो पोर्शन साथियों रहते हैं वो अच्छा खासा लेवल के रहता है। इसीलिए जो मैक्सिमम कैंडिडेट जो तैयारी करते हैं आपका यहाँ पे जीके जीएस में अच्छा तैयारी करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि आखिर में इसका यानी कि बिहार एसएससी का अगर आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से बुक्स को यहाँ पे प्रीफर करने होंगे। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझ गए। ठीक है, तो जो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका यहाँ पे पीटी एग्जाम्स होगा साथियों, पीटी एग्जाम्स में यहाँ पे 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। कितना कैंडिडेट को? 5 गुना कैंडिडेट को मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे
जो यहाँ पे मेधा सूची जो बनाने का है, जो मेरिट बनाने का साथियों यहाँ पे जो कार्यक्रम है बिहार एसएससी के द्वारा, थोड़ा सा ही मतलब उल्टा तरीका का इसमें लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि मान के चले कि 600 मार्क्स है, 600 मार्क्स में अगर कट ऑफ मान के चले 450 यहाँ पे कट ऑफ चला गया ना, तो 450 मार्क्स है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरिट बनाने का अलग नियम है। यहाँ पे बिहार एसएससी के द्वारा ये कहना है कि जो स्टैटिकल ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो बीएसओ का पोस्ट है, इसका जो मेरिट बनेगा वो 100 नंबर पे बनेगा। कितना नंबर पे? 100 नंबर पे। यानी कि आपका 450 आए या 500 आए, उसको राउंड ऑफ करके 100 नंबर के हम वैल्यू पे लाएंगे और वहां पे आपका हम यहाँ पे मेरिट बनाएंगे। ठीक है, इसमें भी दो तरीका के रहने वाले हैं। 100 नंबर में 75 नंबर जो साथियों रहेंगे, आप जो रिटन एग्जाम्स में यहाँ पे नंबर लाइएगा उससे होगा, और 25 मार्क्स उन लोगों को केवल दिया जाएगा जो यहाँ पे संविदा पे काम करते हैं, जो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इस जॉब के लिए काम करते हैं। तो हर साल के लिए 5 साल इनको दिया जाएगा। अगर के 5 साल इन लोग ये काम किए होंगे या 5 साल से अधिक काम किए होंगे तो 25 नंबर इन लोगों को फोकट का मिलने वाला है, आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं तो आपका मैक्सिमम जो नंबर रहेगा वो 75 नंबर रहेगा, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो इसको आखिर में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा तो याद रखिएगा। मान के चलिए यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे 600 नंबर का परीक्षा हुए हैं, उसमें आपने यहाँ पे 450 मार्क्स यहाँ पे लाए हैं, तो 450 बटा में यहाँ पे हम 600 करेंगे और क्या गुना में यहाँ से 75 से भाग देते हैं, तो इसका यहाँ पे 75% निकल जाता है। और यहीं से आपका अगर यहाँ पे फॉर्मूलाज देखिएगा तो यहाँ पे ये चीज दिया गया है कि परीक्षा में प्राप्त अंक भागा में परीक्षा में कुल अंक से 75 से गुना हम कर देते हैं तो आपका जो चीजें हैं यहाँ पे सब कुछ निकल जाएगा। और इसी बेसिस पे आपका यहाँ पे जो नंबर्स बनेगा, ये समझिए कि 75% नंबर है, इतना ही नंबर आपका यहाँ पे होगा। अगर के इसमें जितना भी मार्क्स यहाँ पे आ रहा है, अगर के इसमें अगर के आप संविदा पे हैं तो इसमें जितना भी है उसमें यहाँ पे जुटते जाएगा और उस तरीका से आपका मेधा सूची बनेगा। ठीक है, आई होप कि इतना बातें आप लोग समझ गए। इतना पास करने के बाद अगर के आप इसमें 5 गुना कैंडिडेट में यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया प्री एग्जाम्स को पास करने के लिए साथियों यहाँ पे जितने भी पोस्ट दिए गए हैं, लगभग यहाँ पर पोस्ट को संख्या मैंने बताऊँ तो दोनों स्त्री और पुरुष मेल और फीमेल मिलाकर 800 जो पोस्ट दिए गए हैं, उसका 5 गुना कैंडिडेट डेट को यहाँ पे मेंस के एग्जाम के लिए भी यहाँ पे चयन किया जाएगा। और मेंस का भी जो यहाँ पे आपका सिलेबस रहने वाला है, सेम सिलेबस रहने वाला है। इसमें भी 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपका जो समय मिलने वाला है 2 घंटा 15 मिनट का यहाँ पे आप लोग का समय मिलने वाला है। और इसका भी जो यहाँ पे प्रोफॉर्मा रहने वाला है, जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपका यहाँ पे जीके जीएस का यहाँ पे पूछा जाएगा सवाल। किस चीज़ का? जीके जीएस का यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। और जो बाकी यहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहेगा उसमें आप लोग का यहाँ पे मैथ और प्लस में साइंस से सवाल पूछे जाएंगे, और 50 जो सवाल रहेगा उसमें भी यहाँ पे रीजनिंग से सवाल पूछा जाएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने बताया मेरिट कैसे बनता है, मेंस में भी ये चीज़ फॉलो होगा। और वहाँ पे 75% निकाल कर आपका रिटर्न एग्जाम्स का और 25 नंबर आपका वहाँ पे जो संविदा वाले कैंडिडेट हैं उसके अनुसार में यहाँ पे मेरिट बनेगा। आई होप कि आप इतना बातें समझ गए। अब हम देख लेते हैं कि आखिर में जो क्वेश्चंस पूछेगा वो किस किस टॉपिक से पूछेगा और कहाँ कहाँ से यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछेगा। जैसे कि मैंने बताया समान अध्ययन से यहाँ पे जो सवाल पूछे जाएंगे 50 सवाल पूछे जाएंगे, समान विज्ञान गणित से जो सवाल पूछे जाएंगे 50 सवाल पूछे जाएंगे, और आपका मानसिक क्षमता और जांच से यानी कि रीजनिंग से भी यहाँ पे साथियों 50 सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में समान अध्ययन से जो है वो कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें यही दिया गया है कि जो भारत और इसके पड़ोसी देश है इससे सवाल पूछा जाएगा, और बिहार के बारे में भी इससे सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो ओवरऑल ये हम कह सकते हैं ना साथियों कि जो भी जीके जीएस यानी कि लुसेंट वगैरह का जो यहाँ पे चीज़ें दिए रहते हैं उसमें से बहुत सारा सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको लुसेंट बुक्स को जरूर से जरूर फॉलो करना है। उसके बाद अगर देखिएगा जो यहाँ पे करंट अफेयर है, करंट अफेयर में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, तो यहाँ पे वैज्ञानिक प्रगति यानी कि जो भी खोज हुए हैं, नया नया आविष्कार हुए हैं उसके बारे में पूछता है, और नेशनल और इंटरनेशनल जो भी अवार्ड मिलते हैं और भारत की जो भी भाषाएं हैं उसके रिगार्डिंग देश दुनिया में क्या हो रहा है, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब सारा चीज यहाँ पे पूछा जाता है। और उसके बाद खास एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है कि भारत और उसके पड़ोसी देश से हम सवाल पूछेंगे। तो जब यहाँ पे बिहार का जब आप बुक पढ़िएगा ना
खास करके 9th और 10th पढ़िएगा तो ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीका से वहाँ पे ये कैप्चर किया गया। या एनसीईआरटी पढ़िएगा तो थोड़ा सा बिहार को छोड़कर बाकी जो देश दुनिया में है, जिसका भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, ये सब सारा चीज़ है, तो यहाँ से ये कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर कि आप हमसे पूछिएगा कि वन बुक बताइए जिससे ये सारा चीज़ यहाँ पे मेरा कवर हो जाए, तो हम आपको बताएंगे लूसेंट। लूसेंट से बहुत सारा सवाल यहाँ पे बिहार एसएससी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे लड़ता है। तो आप एक अगर बुक हमसे पूछिएगा कौन सा फॉलो करें, तो आप लूसेंट को अच्छे तरीके से वहाँ पे अगर कवर कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चंस उससे फंसने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरा जो 50 नंबर का सवाल पूछा जाएगा आपका मैथ से और यहाँ पे सामान्य विज्ञान से जो पूछे जाएंगे, इसका जो स्तर रहने वाला है यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम्स रहने वाले हैं। यानी कि इससे आपको जब अगर कि आपको गणित और विज्ञान पढ़ना है तो 9th और 10th, कौन सा 9th और 10th का 2 बुक्स आपको फॉलो कर लीजिएगा। एक एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, और एक जो बिहार अपने परीक्षाओं में पढ़ाती है एससीईआरटी अपने स्टेट में, इसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर ये दोनों का नोट्स चाहिए होगा ना तो हमको नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये दोनों को चैप्टर वाइज नोट्स हम दे देंगे। 91, 76, 800, 3, 4 और 5, इस पे हमको व्हाट्सएप कर लीजिएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कोई भी क्लास 6 से 12 तक का नोट्स चाहिए होगा तो हम आपको वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक मैंने बताया। एक सामान्य विज्ञान में जो सवाल पूछा जाएगा 25 सवाल पूछा जाएगा और गणित से भी यहाँ पे 25 सवाल पूछा जाएगा। तो सामान्य विज्ञान में यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ जो भूगोल का कुछ जो पर्यावरण का जो चीजें हैं उससे सवाल यहाँ पे विज्ञान में आपका पूछा जाएगा। बाकी गणित में याद रखिएगा केवल अर्थमेटिक से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें यहाँ पे एडवांस मैथ जो है, एडवांस मैथ से यहाँ पे सवाल नहीं आते हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग में सारे ही चैप्टर्स अगर के आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा जो भी रीजनिंग के चैप्टर्स होते हैं उस सारे चैप्टर से यहाँ पे आपका एग्जाम्स होगा। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात हम मेंस के बारे में बताना भूल गए कि यहाँ पे जो मेंस में साथियों आपका यहाँ पे 2 एग्जाम्स होंगे। कौन कौन सा? एक जो तो होगा मेन पेपर का आपका जो 150 नंबर के एग्जाम्स होगा, ये मैंने बताया ही। साथ ही साथ एक लैंग्वेज पेपर का आपका यहाँ पे एग्जाम्स होगा। लैंग्वेज पेपर में 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसमें निगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहेगी, आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो है ना 30% मार्क्स लाने पर आप क्वालिफाई माना जाइएगा और इसका जो नंबर है आपका मेरिट में नहीं जुटेगा, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि जो भी इंपॉर्टेंट्स बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। जो ये सिलेबस मैंने आपको पीटी के एग्जाम्स के लिए बताएं, सेम सिलेबस अगर कि आप यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं तो मेंस में भी साथियों यही आपका सिलेबस यहाँ पे फॉलो होता है। जितना भी मार्क्स आएगा उसके हिसाब से आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। ठीक है, आई होप कि मैंने इस वीडियो में सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया कि एग्जाम्स पैटर्न क्या रहने वाले हैं, सिलेबस कहाँ सवाल पूछे जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्री मेंस कैसे होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। और बाकी न्यूनतम योग्यता वगैरह एज वगैरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे। ठीक है, और सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें जो इससे पहले के बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम्स हुआ है उसका हम एनालिसिस करेंगे। उसको एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में ये सवाल कहां से पूछे जाते हैं। अगर कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भी अपना शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।